अगस्त का महीना था। मेरा बीए सेकंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। मेरा कॉलेज मेरे घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर था। परीक्षा शाम मीटिंग में थी। परीक्षा से 6 बजे छूटते ही साइकिल तेज़ी से दौड़ाता हुआ घर की ओर चल दिया। मैं चुरमरा चौराहे पर पहुंचने ही वाला था कि मेरी साइकिल पंचर हो गई। अभी घर 6 किलोमीटर दूर था। खूब बादल घिरे थे। बारिश की संभावना भी थी। सब दुकानें बंद हो चुकी थी। साइकिल की कोई भी दुकान नहीं खुली थी कि मैं पंचर बनवा सकूं। मैं साइकिल ढकेलता हुआ भाग रहा था। अंधेरा बढ़ चुका था। सोचने लगा क्या करूं? क्यों ना साइकिल को नारायण भाई के राइस मिल पर रख दूं, फिर वहां से दौड़ता हुआ घर चला जाऊंगा। नारायण भाई ने 3 किलोमीटर घर से दूर आकर यहीं पर एक छोटे से चौराहे पर राइस मिल खोली थी। मैंने राइस मिल में जाकर साइकिल को पटक कर हाँफते हुए बोला, भाई मेरी साइकिल पंचर हो गई है, कल आकर बनवाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। अरे मत जा, घनघोर घटा घिरी है, बारिश होने वाली है, यहीं खा के सो जा। नारायण भाई ने मना किया, लेकिन नहीं नहीं भाई मुझे जाना है, कल मेरा पेपर है, कहते हुए मैं निकल पड़ा। नारायण भाई हाथ हिलाते हुए जोर से बोले, अरे मत जा, नाव उस पार चली गई होगी, नदी में भी खूब बाढ़ है। मैं माना नहीं, चप्पल को हाथ में लिया, घुटने तक सरका कर दौड़ने लगा। बारिश भी होने लगी। बारिश जितनी तेज हो रही थी, मैं भी उतना ही तेज। गन्ने के खेत तो कहीं धान के रोपे गए खेत के दलदल में घोड़े की तरह टाप छोड़ते हुए उड़ रहा था। नदी के किनारे पहुंचा तो बारिश भी थम चुकी थी। नदी के किनारे खड़ा हो गया तो रात के अंधेरे में चमकता हुआ जल जैसे थल दिख रहा था। नदी की पुलिया पानी के तेज बहाव से सब कट चुका था। केवल बड़े बड़े ढोलन पाइप के ऊपर नीचे पानी का तेज बहाव कर हर सुनाई दे रहा था। नाव भी उस पार चली गई थी। गया माझी गांव में चले गए थे, लेकिन मैंने सोचा शायद अभी रास्ते में हो, आवाज़ सुनने पर वापस चले आएंगे। मैंने सांस खींचकर खूब तेजी से आवाज़ लगाई, गया हो गया हो गया हो। यह क्या चारों ओर से वही आवाज़ टकराकर मुझे सुनाई दे रहा था। एक बार पुनः आवाज़ लगाई, हे गया हे गया हे गया। चिल्लाने पर समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आवाज़ चीरती हुई दूर जा रही थी कि चारों ओर से अपनी ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। मेरी आवाज़ को शायद कोई नहीं सुन पा रहा होगा, क्योंकि मेरा घर 1 किलोमीटर दूर था। मौसम भी खराब था। नाव भी नदी के उस पार दूर जाकर छर्रोहा में जाके लगी थी। मैं शांत होकर सोचने लगा, अब क्या करूं? वापस अब राइस मिल पर जाऊंगा नहीं। नदी इसी पार थोड़ी दूर पर स्थित गांव में भवद्दी थी। जान पहचान के लोग हैं। इतनी रात को वहां जाऊं तो पता न क्या क्या सोचेंगे। इस डरावनी जगह पर अब भूतों का डर भी सताने लगा, क्योंकि यह जग जाहिर है कि यहाँ इस पिकिया नदी के पकड़िया घाट से पिपरहिया घाट तक 8 बुढ़ुआ और 10 मुड़कटवा हैं। इस पर सबसे ज़्यादा श्याम बिहारी पांडे बरम का सबसे ज़्यादा डर सता रहा था, क्योंकि इस समय इनका तांडव चल रहा था। तब तक नदी के किनारे स्थित 2-3 टहनियों वाले पीपल के पेड़ के ऊपर से एकाक डंकने की आवाज़ आई। डर से मेरी पसलियां धाड़ धाड़ बजने लगी। मैंने पीपल पर देखा तो अंधेरी टहनी पर एक भूत दिखाई दे रहा था। फिर उसकी डंकने की आवाज़ सुनी तो मैंने जय बजरंगबली जय पकड़िया बाबा आज बचा लो, मैं थरथराते हुए नाम जपने लगा। तब तक वह भूत फिर डंकते हुए पेड़ से मेरी तरफ कूदते हुए दिखाई दिया। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मारे डर के मारे जमीन पकड़कर मैं सिर्फ कनखियों से देखे जा रहा था। वह मेरे ऊपर डांकते हुए पश्चिम पिपरहिया घाट की तरफ जाते हुए दिख रहा था। मैंने राहत की सांस लेते हुए बड़बड़ाया, डर में रात्रिचर पक्षी भी भूत लगने लगते हैं। लेकिन तब तक पीछे की ओर से धान की खेत की मेड़ से छनकती पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तुरंत लगा यहाँ कोई यह चुड़ैल है। उधर मुड़कर देखा तो मेरा संदेह भी सही निकला। वहाँ वह खड़ी थी। वह लगभग 6 फुट की थी। मैं निडर बन के हिम्मत जुटा के आवाज़ लगाई, कौन है? प्रत्युत्तर में पायल की छनकन और तेज बढ़ गई। मैंने अंकड़ उठाकर उस चुड़ैल को ही दे मारा। पायल की छन बंद हो गई, लेकिन वह टस-मस नहीं हुई। तुरंत मुझे मेड़ पर कांस वाली जुट्टी ध्यान में आया। मैं अपने डरे मन को मनाने लगा, कोई चुड़ैल भूत नहीं होता है। गुरुजी ने भी तो बताया था, सब मन का भ्रम होता है। मैं नदी के किनारे सबसे ऊंची वाली जगह पर खड़े होकर तैरकर उस पार जाने की हिम्मत जुटा रहा था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं अपने आप को बचाव करता कि किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़कर नदी में घसीट लिया। मेरी चीख निकल गई। अपने आप संभालते हुए 1 आध घूंट पानी भी पी लिया।
नदी में मैं पैर जमा के खड़ा हो गया। पानी का बहाव तेज था। ढोलन पाइप से मैं बस एक ही लट्ठा दूर था। मैं जान गया कि अगर मेरे पैर उठे तो मैं ढोलन में चला जाऊंगा। हिम्मत जुटा के किनारे हुआ। किसी तरह जान बची थी। अपने मन को कितना ही झूठे समझाऊं कि सब भ्रम है, लेकिन अब तो विश्वास हो गया कि यहाँ भूत प्रेत की माया चल चुकी है। मेरे जान के आगे पीछे पड़े हैं। मैं रोते हुए अपने इष्ट देव को जपने लगा। हे भूतों के नाथ बाबा भूतनाथ, सब भूतों को मारकर आज बचा लो। हे कालों के काल महाकाल शिव शंकर बाबा भोलेनाथ, कोई काल सामने न आए। देवों के देव महादेव तेरा सहारा भगवान। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, जपता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं पुनः उसी जगह पर आया। वहाँ का ऊंचा किनारा न देखकर चौंक गया। वह टीला ही गायब था। कुछ सोचा समझा तो जान में जान आई। वह टीला करार कटकर नदी में जा गिरा था। शायद उसी के साथ मैं भी जा गिरा था। अब मैं हिम्मत जुटाकर अपनी पैंट को निकालकर सिर पर पगड़ी बांधते हुए अपने चप्पल को पगड़ी में अटका दिया। पुलिया वाली जगह से 10-12 लट्ठा दूर पश्चिम जाकर नदी में उतरने लगा, ताकि तैरने पर तेज बहाव में कहीं ढोलन पाइप अपनी ओर खींच न ले। ऑर्डर दानी का नाम जपते हुए धीरे धीरे तैरने लगा। बीच नदी में पानी की धारा बहुत ही तेज थी, लेकिन हिम्मत और मेहनत से नदी की धारा पार करके छरोहा में जा घुसा। फिर आराम से तैरते हुए किनारे जा पहुंचा। वहां से अब मैं खुद भूतों की तरह घर के लिए दौड़ लगा दी।